जय हिंद साथियों, मैं रवि प्रकाश सक्सेस क्लासेस विद रवि पर स्वागत करता हूं। आइए आज हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन रखे हैं, वो हमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवल 4 और लेवल 6 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है, तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं और कमेंट करके जिसने एग्ज़ाम दिया था उसमें स्कोर भी बता दो। लेवल 2, 3, 5 इसके लिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो आपकी 12 जून है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कितना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा 46। देखिए, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होते हैं एलोसोम, एक होते हैं आपके ऑटोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं वो आपके होते हैं 44। ये लड़का और लड़की के दोनों सेम होते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ XX होते हैं। एक होते हैं आपके एलोसोम जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं, ठीक है। वो लड़का और लड़की के अलग अलग होते हैं, मीन्स XY होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होते हैं आपके एटोसोम और दूसरे होते हैं आपके एलोसोम। एटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 और एलोसोम की संख्या होती है 2। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो कच्चे फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए क्या किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड देखो, कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaC2, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर फल वाले जो होते हैं उन पर पानी आते रहते हैं। इनके कैल्शियम कार्बाइड के जब ऊपर जब लगेगा तो इसमें से आपको एक गैस निकलती है और उस गैस का नाम होता है C2H2, या आप कह सकते हो इसे एसिटिलीन गैस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए किसका यूज किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड आप याद रखेंगे। पानी लगने से उसमें से एक गैस जनरेट होती है जिस गैस का नाम होता है एसिटिलीन, ठीक है। साथ ही आपसे अगर पूछा जाए कि जो फलों का रस होता है, फलों के रस को संरक्षित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए आंसर आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओजोन परत मुख्यतः किस तत्व से प्रभावित हो रही है? देखिए, आपको पता है कि ओजोन जो परत है समताप मंडल में आपकी पाई जाती है और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध आपसे पूछा जाए किससे है, तो ये भी आपको ओजोन परत से हो जाएगा। मॉन्ट्रियल किस जगह है, तो ये आपका कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा के अंदर। इसका ओजोन परत मुख्यतः किस तरह से प्रभावित हो रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप याद रखेंगे। ये जो CFC होता है इसे AC गैस भी कहा जाता है। AC गैस भी कहा जाता है। इसे रेफ्रिजरेटर में बंधक के लिए से यूज किया जाता है। इसी गैस को फ्रीऑन के नाम से भी जाना जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर मैं बात करूँ, जो आँख का रंगीन भाग होता है, आँख का रंगीन भाग आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे दृष्टिपटल। कौन सा हो जाएगा? दृष्टिपटल हो जाएगा। जो आपका आपसे पूछा जाए जो नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान करते समय आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कौन होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक फिल्म की तरह जो कार्य करता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और ये कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है। सूर्य मुख्यतः बना होता है, जो बना होता है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन और ये होता है आपका हीलियम गैस का, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे 75% तो आपका हाइड्रोजन होता है और इसमें आपका होता है 25% हीलियम,
तो मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि 3:1 का जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है इसमें, हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन का बना होता है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए पूछा गया। तो जेएल बेयर्ड आप इसका याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जेएल बेयर्ड हो जाएगा। मार्कोनी पूछा जाए तो रेडियो के आविष्कारक हो जाएंगे थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब का आविष्कार हो जाएगा। ग्राहम बेल की बात करें तो आपका मोबाइल फोन, ये आपका हो जाएगा टेलीफोन का। विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? देखिए, विद्युत बल्ब के तंतु की बात हो रही है, तो जब भी विद्युत बल्ब की बात करेगा तो विद्युत बल्ब से आप याद रखेंगे टंगस्टन। नाइक्रोम पूछा जाए तो नाइक्रोम जो होता है, ये जो हीटर होता है ना, हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। फ्यूज तार बना होता है, सब पूछा गया है कि जो फ्यूज तार होता है वो फ्यूज तार मुख्यतः किस चीज़ का बना होता है? तो देखिए, आप याद रखेंगे जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा लेड और टिन का। इस चीज़ का बना होता है, लेड और टिन का बना होता है, और इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फ्यूज तार का महत्व क्या होता है। तो गलनांक कम होने की वजह से क्या हो जाता है, जो आपके घर में चीज़ें लगी हुई हैं उन्हें हानि होने से बचा लेता है। सौर ऊर्जा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये भी आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी एनटीपीसी CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में कहाँ से होता है? लैंगरहैंस में बीटा कोशिका से होता है। और इंसुलिन की कमी से रोग आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन किस प्रोटीन का बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस प्रोटीन का बना होता है। तो आप याद रखेंगे पेप्टाइड प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? पेप्टाइड प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर का कौन सा रंग निमोनिया से प्रभावित होता है? निमोनिया आपसे पूछा जाए कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप याद रखेंगे ये लंग्स को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। ठीक है, लंग्स को प्रभावित करता है निमोनिया। निमोनिया किसकी कमी से होता है? अब ये कमेंट करके बताएंगे मुझे। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है? सर्वाधिक रक्तदाता समूह आपसे पूछा जाए, देखो सबसे पहले तो रक्त समूह की अगर मैं बात करूं तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं आपके, जिसमें मुख्यतः ए बी और ए बी निगेटिव। मीन्स अगर इनसे अलग अलग आपसे पूछा जाए तो ए पॉजिटिव अलग होता है, ए निगेटिव अलग अलग होता है, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, आप अपना कमेंट करके बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है, तो आप याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका रक्त समूह ओ निगेटिव। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए जो यूनिवर्सल रिसेप्टर है वो कौन होता है, तो ए बी याद रखेंगे। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? अब आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैजा के टीके, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि हैजा रोग किसकी कमी से होता है। हैजा रोग का वाहक कौन होता है, ये किससे होता है? साथ ही आपसे पूछा गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि पेनिसिलिन की खोज के लिए नहीं जाना जाता है। या जो इधर आपसे लिखा हुआ है लुई पास्चर के लिए आप याद रखेंगे, एक तो रेबीज की वैक्सीन इन्होंने निकाली थी, एक तो याद रखेंगे आप रेबीज की वैक्सीन, और दूसरा लिखेंगे से आप हैजा का टीका। तो दोनों का आंसर जो हो जाएगा आपका लुई पास्चर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज के लिए जाना था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वैक्सीनेशन टीके के जनक को आपसे पूछा जाए कौन है, तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, जिन्होंने किसकी खोज के लिए, स्मॉल पॉक्स का टीका। विषाणु क्या है? कोशिकीय, एक कोशिकीय, अकोशिकीय या बहुकोशिकीय? देखो आपको मैंने एक दिन पहले ही बताया होगा, जो मुझसे पढ़े हैं
उन्हें पता होगा कि विषाणु को, मैंने एक दिन समझाया था आपको कि विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती, लेकिन ये जब एक्टिव होता है तो दूसरे की कोशिका को लेकर एक्टिव हो जाता है। तो आप इसका जो राइट आंसर करेंगे वो हो जाएगा इसका एकोस, के इसके अंदर कोई भी सेल्स नहीं होती। मीन्स अगर अब मैं कह सकता हूँ ये सेलविन होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है? तो याद रखेंगे आप, लैक्टिक अम्ल के कारण थकान हो जाती है। टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी टमाटर फ्लू भी आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केरल में अभी 80 से अधिक मामले टमाटर फ्लू से हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रख के टमाटर का सेवन बंद करते हैं। ठीक है, टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर के बीज से ये जनरेट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए ऑक्जेलिक अम्ल से होने वाली सबसे बड़ी हानि, तो आप याद रखेंगे इसमें किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और पालक की पत्तियों में, टमाटर के बीज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। एक जीवाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? अगर आप बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में कितने होते हैं? तो बैक्टीरिया में सिंगल याद रखेंगे आप, ये जोड़ी भी नहीं होता है, केवल सिंगल होता है, एक ही होता है। बैक्टीरिया की खोज अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और जीवित कोशिका की खोज भी आपसे पूछा जाए तब भी आंसर हो जाएगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो आप याद रखेंगे जो भ्रूण होता है, भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो आप याद रखेंगे कहाँ से मिलता है? ओवरी से, ये आपका गर्भाशय से मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गर्भाशय हो जाएगा। रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? देखो, जिसको मैं, जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी उस दिन मैंने आपको बताया था कि बिलिरुबिन की अधिकता हो जाने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। बिलिरुबिन जो होता है ना, इसका भी कार्य होता है शरीर में। ये शरीर में क्या करता है, जो मल होता है ना, जिसे आप लैटिन बोलते हैं, उसका पीला रंग जो होता है वो भी बिलिरुबिन के कारण ही होता है। लेकिन अगर इसकी अधिकता शरीर में हो जाए तो आपको जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस कहते हैं पीलिया को। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन्डिस। मेढक में निषेचन की कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए, मेढक जो होता है उसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन नहीं होता है मीन्स वो क्या करता है, जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारा आपका हो जाएगा बाह्य निषेचन। इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सीसा और जस्ता। इनमें कौन सा जंतु ओविपेरस नहीं है? ओविपेरस का मतलब होता है अंड्योज नहीं है, जो अंडे नहीं देते हैं। तो कौन हो जाएगा? पहला ही आंसर आपको हो जाएगा मनुष्य। दो प्रकार के जंतु होते हैं आपके ओविपेरस, एक होते हैं आपके ओविपेरस, एक होते हैं आपके विविपेरस। इनमें कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती रहती है? तो कौन सी कोशिका होती है? देखिए, लाल रंग के पनीर होते हैं, साइफोन होता है। इनका तो जो शेप होती है वो साइफोन होती है। ये तो होती है आपकी फिक्स है। ठीक है, अंडे की कोशिकाएं भी फिक्स होती हैं, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिका है इनका कोई भी आकार नहीं होता। यह अमीबा की तरह है, जैसा भी नया जगह मिलते हैं ये वैसे में ही शिफ्ट हो जाती हैं। याद रखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है? तो रक्त में अगर यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? एंड द राइट आंसर इज गठिया या अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी से कहा जाता है, जोड़ों में दर्द उसमें रहने लगता है, ऐसे कहते हैं गठिया। तो दोस्तों, आपको आज क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।